इस समय मैं और मेरा परिवार ऐसे समय से गुजर रहे हैं जहां हर चीज़ हमें सपने जैसी लगती है। ऐ वतन जान है तू ही प्यार है, हम है एक दिल धड़कन, एक रूप है एक दर्पण। आप 50 लाख रुपए जीत गए। इंसान है एक धर्म, एक पथ के है पंथी हम। मैं अमिताभ बच्चन सारे हिंदुस्तान के सामने नतमस्तक होकर शुरू करने जा रहा हूं पंचकोटी महामणि कौन बनेगा करोड़पति। आइए नेताजी। आइए बैठिए। Okay. Thank you. Thank you very much. देवियों सज्जनों, आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं हूं अमिताभ बच्चन और ये है नव नया नवीन पंचकोटी महामणि कौन बनेगा करोड़पति। देवियों सज्जनों, आज की इस दुनिया में, आज के इस दौर में बहुत कम ऐसी जगह है जहां धर्म जाति पात से पहले योग्यता को स्थान मिलता है, जहां अमीरी गरीबी और भाषा से पहले हुनर की बारी आती है और जहां मौका पहुंच से नहीं बल्कि हौसले से मिलता है। और मुझे बताते हुए गर्व महसूस होता है कि कौन बनेगा करोड़पति का ये मंच वही जगह है। पिछले कई हफ्तों में यहां आने वाले, अपनी योग्यता से अपना जीवन बदलने वाले कई लोगों की सफलता के गवाह आप सब भी बने हैं। विक्रम भद्रावती, एक पुजारी के बेटे, 50 लाख रुपए जीत कर गए यहां से। यूसुफ मल्लू, एक ऐसे बहादुर व्यक्ति जिनकी शारीरिक कमजोरी भी उन्हें हॉट सीट तक पहुंचने से रोक न सकी। अमिता सिंह तोमर, तपन मैती, अमन, मिताली, ये सिर्फ नाम ही नहीं है, ये वो उदाहरण हैं जिनसे साबित होता है कि खुद पे भरोसा हो, खुद पे विश्वास, तो आम आदमी भी रचता है इतिहास। जो नाम मैंने बताए हैं उन्हीं में एक और नाम है अनीता पवार जी का, जो इस समय मेरे सामने बैठी हैं। अनीता की कोशिश और संघर्ष ने ऐसा रंग दिखाया कि ये हरिद्वार उत्तराखंड के पास के एक छोटे से गांव कुंजा बहादुरपुर से आकर सीधे इस हॉट सीट पर आकर विराजमान हो गई हैं। ये थोड़ी सी भुलक्कड़ है, इसलिए मैं इन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि कल इन्होंने हमारे साथ खेलते हुए 40,000 रुपए जीत लिए थे ऑडियंस पोल की सहायता के साथ। अनीता जी के पतिदेव एक किसान हैं और हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और 1 लाख का लोन लेकर इन्होंने अपनी पत्नी को B.Ed करवाया। और अनीता जी का सपना है कि वो एक अच्छी टीचर बने और यहाँ से ढेर सारी रकम जीतकर अपना लोन चुकाएं और बच्चों के लिए एक कंप्यूटर और साइकिल लेकर के जा पाएं। बहुत बहुत स्वागत आपका अनीता जी, और जितेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया, अनीता जी के साथ हम गेम की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। खेल का आरंभ किया जाए। जी सर। चलिए शुभ आरंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति, एंड लेट्स प्ले। पांचवा प्रश्न 80,000 रुपए के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्य हम। ये श्लोक किस ग्रंथ से लिया गया है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: अभिज्ञान शकुंतलम, श्री रामचरितमानस, सी विक्रम ओरवसियम, या डी भागवत गीता। डी भगवत गीता को लॉक किया जाए सर। श्योर हैं? जी। फाइनल आंसर आपका? जी। लॉक कर दिया जाए? जी सर। कंप्यूटर जी डी भगवत गीता पे ताला लगाइए। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। आप जीत गए 80,000 रुपए।
80,000 रुपये आप जीत गए हैं अनीता जी। आपके सारे चेक्स मेरे पास यहाँ मौजूद हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप शीघ्र जो अगला प्रश्न है उसका सही उत्तर दे करके जो मनचाहा पड़ाव आपने बनाया है उसे पार कर जाएं, ताकि मैं आपके लिए चेक्स लिखना शुरू कर दूं। तैयार हैं आप अनीता जी? जी सर। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न, आपका मनचाहा पड़ाव 1,60,000 रुपए के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अपनी कप्तानी में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप और T20 विश्व कप जीतने वाले एकमात्र क्रिकेटर कौन है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए एंड्रू स्ट्रॉस, बी महेंद्र सिंह धोनी, सी कुमार संगकारा या डी रिकी पॉन्टिंग। बी महेंद्र सिंह धोनी। फाइनल आंसर? जी कॉन्फिडेंट है इसके बारे में? जी सर। ताला लगा दिया जाए। जी सर। ऑलराइट, कंप्यूटर जी बी महेंद्र सिंह धोनी पे ताला लगाइए। ये उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है और आप जीत गए 1,60,000 रुपए। एक चेक आ रहा है आपके नाम अनीता जी। एक ठंडी सांस आपने अभी ली। चलिए 1,60,000 रुपए आप जीत गई हैं और ये चेक आप अपने पास रखिए। आज इतनी रकम तो आप यहां से अवश्य ले जाइएगा। बहुत सहमी हुई हैं आप। नहीं सर, बहुत अच्छा लगता है। पहली बार जीवन में, कभी सोचा नहीं था कि मैं एक पैसा भी कमा पाऊँ। गृहिणी को ये लगता ही नहीं है सर। क्यों गृहिणी क्यों ऐसा क्यों नहीं लगता कि वो एक पैसा भी कमा पाएगी? सर फाइनली घर में कोई सैलरी थोड़ा ही ना मिलती है। इतनी बड़ी सैलरी आपको आपके पतिदेव ने दी। नहीं वो 1,00,000 रुपए का लोन उन्होंने लिया ताकि वो आपको शिक्षित कर सके। इससे बड़ी तनख्वाह और क्या हो सकती है किसी भी नारी के जीवन में। मैं तो मानता हूं कि जो इनका योगदान है और जो इनकी सोच है वो किसी भी नौकरी से बहुत ज्यादा बड़ी है और आपको धन्यवाद देना चाहिए कि आपके पतिदेव के मन में इस तरह की भावनाएं हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने ऐसा सोचा कि आपने लोन लिया ताकि आपकी पत्नी उसे आप शिक्षित कर सकें। उन्हें आपने बीएड करवाया और मैं ऐसा मानता हूं कि उन्हीं की वजह से आप आज यहाँ बैठी हुई हैं। सर उनका सहयोग करना भी तो अच्छा लग रहा है ना। जी जी बिल्कुल सही बात है। ऑलराइट सर एक बात कहूँ? जी जी जी, मुझे आपकी मिली फिल्म है ना, बहुत अच्छी लगती है। उसका एक सीन अच्छा, मिली फिल्म मैडम के साथ है, जी जी मैडम के साथ जिसमें कपल्स होते हैं। वो मूवी मुझे बहुत अच्छी लगती है। जी, वो ऋषिकेश मुखर्जी ने बनाई थी और बहुत ही सुंदर फिल्म। और सर उसका मुझे एक सीन बहुत अच्छा लगता है। कौन सा? जिसमें मैडम आपको डांटती हैं। रियल लाइफ में तो किसी को मौका नहीं, क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि रियल लाइफ में तो आपको ऐसा नहीं मौका मिलता कि आप पतिदेव को डांटें। नहीं क्यों डांटेंगे वो बेचारे? कितनी वो मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। लोन ले लिया उन्होंने आपके लिए, 1,00,000 रुपए का लोन लिया, वो देखिए आपने जीत लिया है कि नहीं? ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न आ रहा है, ये देगा आपको 3,20,000 रुपए। अब आपके पास समय ही समय, बहुत ध्यान से खेलिएगा। 3 लाइफलाइन आपकी अभी भी जीवित हैं अनीता जी। 7वां प्रश्न 3,20,000 रुपए के लिए ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। नेल्सन मंडेला को किसके खिलाफ आंदोलन चलाने के कारण उम्र कैद की सजा मिली थी? ए करप्शन, भ्रष्टाचार, बी फॉरेन रूल, विदेशी शासन, सी इलीगल माइनिंग, अवैध खनन या डी एपाथाइड, रंग भेद। सर डी लग रहा है, रंग भेद। श्योर है इसके बारे में? सर कॉन्फिडेंट? सर ताला लगा दिया जाए? जी सर। कबीर जी डी एपाथाइड रंग भेद पे ताला लगाइए और बताइए कि सही है या नहीं। बिल्कुल सही उत्तर आपका। बहुत खूब, एक और चेक आ गया आपके नाम। ये रहा आपका चेक 3,20,000 रुपए का। अनीता जी बहुत बहुत बधाई आपको। एपाथाइड यानी रंग भेद जी गोरों के लिए एक नियम और साउथ अफ्रीका के अन्य लोगों के दूसरे नियम। जी सर। देवियों सज्जनों, मैं बता दूं आपको कि अनीता जी 3,20,000 रुपए जीत गई हैं।
और जब ये ऑडिशन पे आई थी तो इन्होंने स्वयं बताया कि इनके पास सेविंग्स बैंक में केवल 100 रुपए थे। आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि मैंने वो जो अकाउंट खुलवाया था वो स्कॉलरशिप के लिए खुलवाया था। वो आज तक नहीं आई, 2 साल हो गए, लेकिन बस मैं यहाँ आ गई। वो अभी तक नहीं मिली। मैं वो रोज अभी फोन तक आपको करती नहीं हूँ। मिली है? समाज कल्याण विभाग में रोज फोन करती हूँ। जी, अब देखिए आपको जरूरत भी नहीं है स्कॉलरशिप की। हाँ, कौन बनेगा करोड़पति से बड़ी स्कॉलरशिप आपको कहाँ मिल सकती है? नहीं सर, कहीं नहीं। चलिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि आप और स्कॉलरशिप जीत सकती हैं या नहीं। यहां से 8वां प्रश्न अब आपके सामने आएगा और इसके लिए मिलेंगे आपको 6,40,000 रुपए। अनीता जी तैयार हैं आप? बहुत ध्यान से खेलिएगा। तीनों लाइफलाइन, यानी 4 थी, 1 चली गई, 3 लाइफलाइन अभी भी जीवित हैं। 8वां प्रश्न 6,40,000 रुपए प्रस्तुत करता हूं आपके स्क्रीन के ऊपर। ये 1739 में मशहूर कोहिनूर हीरा भारत से फारस कौन ले गया था? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए नादिर शाह, बी गेंगिस खान या चंगेज खान, सी तमरलेन या डी अहमद शाह अब्दाली। मुझे नादिर शाह 1739 में नादिर शाह लग रहा है, लेकिन कॉन्फिडेंट नहीं। आपको नादिर शाह लग रहा है लेकिन आप कॉन्फिडेंट नहीं है। लग रहा है कि मैंने नादिर शाह पढ़ा है। क्या करना चाहेंगे आप? लॉक कर दें? जी, श्योर? लग रहा है कि मैं इसके पास खड़ी हूँ। मुझे जहाँ तक जाना है शायद। फाइनल जवाब दीजिए। नादिर शाह पे ताला लगाऊं? जी सर। कंप्यूटर जी, ए नादिर शाह पे ताला लगाइए और बताइए कि ये सही उत्तर है या नहीं। अनीता जी, आप 6,40,000 जीत सकती थी, आप 3,20 पे हैं। गलत उत्तर आपको नीचे गिरा देंगे 1,60 पर। ये आपको हमने पहले बताया था कि आपके पास 3 लाइफलाइंस हैं: फोन अ फ्रेंड, एक्सपर्ट एडवाइस, डबल डिप। आपने कहा ए नादिर शाह और मुझे बताते हुए आपको ये खुशी हो रही है कि ये सही उत्तर है आपका। एक और चेक आपके नाम मुझे लिखने में बड़ा गर्व हो रहा है। आपकी शिक्षा के लिए जो आपके पतिदेव ने लोन लिया है और सूद समेत आपको वापस मिल रहा है। 6,40,000 रुपए का चेक आपके नाम। बहुत खूब। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण तक कोहिनूर मुगलों के पास था जी। और माना जाता है कि इसे कोहिनूर नाम नादिर शाह ने ही दिया था। जी सर। 6,40,000 रुपए और 3 लाइफलाइन अभी भी जीवित। अब आपके सामने मैं रखूंगा 9वां प्रश्न जो दे सकता है आपको 12,50,000 रुपए। पहले तो ये बताइए कि ये जो 6,40,000 रुपए हैं, आपने कहा था कि आप अपने बेटे के लिए, और हमने वीटी में देखा भी था कि वो कंप्यूटर मांग रहे थे, एक साइकिल मांग रहे थे। जी सर। तो क्या कीजिएगा इसका? सर आप एक घर बनाएंगे हम गांव में, सास ससुर भी हैं, हमारा घर बहुत पुराना है। ओके, छोटा सा घर बनाएंगे आप? जी सर, मिट्टी का घर है वो तो। वो मिट्टी का घर है? जी। तो आप उसको बाकायदा पत्थर, ईंट, पत्थर, सीमेंट से बनाना चाहेंगे? सास और कंप्यूटर ससुर के लिए। और साइकिल हाँ सर। और लोन जो पतिदेव ने दिया है? सर लोन तो बाद में भी हो सकता है, लेकिन सास ससुर को सेपरेट घर चाहिए। पतिदेव की बात को आप बाद में करेंगे। जी, सास ससुर पहले हैं। जी जी जी, आशीर्वाद है उनका। चलिए, बहुत बहुत बधाई। उम्मीद करते हैं कि आपके ऐसे बहुत सारे घर बने। अब आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ 9वां प्रश्न। बहुत ध्यान से खेलिएगा। 3 लाइफलाइन जीवित है आपके पास। जी। 9वां प्रश्न 12,50,000 रुपए। अनीता जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पुरस्कृत डॉक्यूमेंट्री यस मैडम सर किस शख्सियत के जीवन पर आधारित है? और आपके ऑप्शंस हैं ये:
ए मायावती, बी सोनिया गांधी, सी इंदिरा गांधी या डी किरण बेदी? सर मैं लाइफलाइन दूंगी। लाइफलाइन इस्तेमाल कीजिएगा। जी और ऑलराइट, कोई भी अनुमान नहीं है आपको? सर अनुमान से क्या होता है सर, कॉन्फिडेंस नहीं है। आप अपना अनुमान लगाती लगाती 6:40 तक तो पहुंच गई हैं। नहीं सर वो मैंने पढ़ा हुआ था। वो पढ़ा हुआ था। जी ओके, क्या करना चाहिए? सर वो एक्सपर्ट एडवाइस। एक्सपर्ट एडवाइस लेंगे आप। ओके, कंप्यूटर जी, अनीता पंवर जी अपनी दूसरी लाइफलाइन एक्सपर्ट एडवाइस इस्तेमाल करना चाह रही हैं। अंकित किया जाए इसे। हमारे एक्सपर्ट एडवाइस, जैसा कि आप जानते हैं, श्री बोरिया मजुमदार। नमस्कार। Namaskar. क्या लगता है आपको? It's D. Kiran Bedi, Anita ji. I mean, she's been in the news. So, and if you see, yes, madam, sir, that's sort of giving it away a little bit. So, I would suggest it's D. Kiran Bedi. थैंक यू सर। आप उनके साथ जाना चाहेंगे? जी बिल्कुल। ऑलराइट, क्या किया जाए? लॉक कर दें। ताला लगा दिया जाए। ओके, कंप्यूटर जी, डी किरण बेदी पे ताला लगाइए और बताइए कि बोरिया मजुमदार जी सही हैं या नहीं। बोरिया मजुमदार जी, आप बिल्कुल सही हैं। 12,50,000 रुपए आप जीत गई हैं और ये तालियां बजती रहनी चाहिए। ये बहुत सुंदर तरीके से खेल रहे हैं। अनीता जी, ये लीजिए, बहुत 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 बधाई आपको। 2008 में ये फिल्म बनी थी। इसका निर्देशन ऑस्ट्रेलिया के एक डायरेक्टर हैं, मेगन डॉनमैन ने किया था। अब आगे बढ़ते हैं 25 लाख रुपए पर। अनीता जी, ये बताइए, कभी आपने अनुमान किया था कि आप इस हद तक जाइएगा? ना सर कभी भी। और मैं आपके पतिदेव से पूछना चाहता हूँ, जी सर। कभी सोचा था कि अनीता जी यहाँ तक पहुँच जाएंगी? नहीं सर। जब आपने लोन लिया तो आपके मन में क्या विचारधारा चल रही थी? बस ये था कि बीएड, इन्होंने कहा बीएड करना, मैं बीएड कर लूँ, कोई बात नहीं। बीएड कराया और भाई कहीं ना कहीं तो लगे जाएंगे, उत्तराखंड में कहीं ना कहीं टीचर वीचर तो हो ही जाएंगे। जी जी जी। और क्या, और यहाँ तक नहीं था। आप जब इनका वहाँ आया लखनऊ, इसने कहा कि लखनऊ जाना। मैं भाई क्या करना लखनऊ जाएगा, वहाँ कौन सा नंबर आ रहा हमारा। इन्होंने कहा नहीं चलना, तो हम एक दिन पहले ही हमारा प्रोग्राम बना, चलो चल रहे। और वहाँ पर आपका ऑडिशन हुआ जी। और वहाँ से आज आप यहाँ पहुँच गए। जी आपने अपने वीडियो क्लिप में कहा था कि आप टीचर बनना चाहती थी। जी सर। अभी भी टीचर बनना चाहेंगी या नहीं सर गृहिणी बनी रहेंगी? नहीं सर वो मेरा सपना है। वो आपका सपना था, तो आपका सपना पूरा नहीं हुआ? आप नहीं वो शिक्षा देना एक अलग बात है और जी। पैसा एक अलग चीज़ है वो। ओह ओके, जी शिक्षा देना अलग बात, पैसा कमाना एक अलग बात। जी जरूरत जरूर है पैसे बहुत की। ही अच्छी ख्यालात आपके। That's okay. आपके ऊंचे विचारों के साथ मैं अगला प्रश्न आपके सामने अब रखने जा रहा हूं। ये दे सकता है आपको 25 लाख रुपए। आपके पास अनीता जी अभी 2 लाइफलाइन बाकी हैं। फोन अ फ्रेंड, जी सर। डबल डिप, जी सर। और ये खेल का 10वां प्रश्न है। जी सर। 10वां प्रश्न, 25 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस हिंदी साहित्यकार ने उर्दू में रसा उपनाम से कविताएं लिखी थी? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए जयशंकर प्रसाद, बी भारतेंदु हरीशचंद्र, सी सूर्यकांत त्रिपाठी या डी रघुपति सहाय। इनके नाम आपने सुने हैं? सर बहुत अच्छे से, ये मेरा सब्जेक्ट है, लेकिन ये रसा याद नहीं है। किस हिंदी साहित्यकार ने उर्दू में रसा उपनाम से कविताएं लिखी? भारतेंदु हरिश्चंद्र लग रहा है। जयशंकर प्रसाद तो उर्दू में। 12,50,000 रुपए जीत रही हैं। सही उत्तर आपको देंगे 25 लाख रुपए, गलत आपको ले आएंगे 160 पे। 2 लाइफलाइन है आपके पास। आप कह रही हैं बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या करना चाहेंगे आप? मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ और
सर जयशंकर प्रसाद भी लगते हैं कभी कभी, साहित्यकार भारतेंदु जी हैं, सर रघुपति साय जी हैं, जयशंकर प्रसाद के अधिकतर मन में श्योर हो जाइए। रघुपति साय, रसा। सभी नाम ले लिया आपने तो। जी सर, सब सभी ले लिए। फोन फ्रेंड से। फोन फ्रेंड लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाहते हैं। जी सर। ओके। कंप्यूटर जी, अनीता जी अपनी तीसरी लाइफलाइन फोन फ्रेंड इस्तेमाल करना चाह रही हैं। 3 नाम आपने दिए थे अनीता जी, किनसे बात करेंगे आप? जी अमित सर से करते हैं। अमित कुमार जी से बात करेंगे। ओके कंप्यूटर जी, अमित कुमार जी को फोन लगाया जाए हरिद्वार में। ये वहीं हरिद्वार में आपके गांव के पास रहते हैं? ये रुड़की ही रहते। हेलो। अमित कुमार जी। हाँ अमित बोल रहा हूँ सर। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। कौन बनेगा करोड़पति से? अमिताभ बच्चन मतलब सैंजर। नमस्कार सर, गुड इवनिंग। जी नमस्कार, मैं नाम तो मेरा अमिताभ बच्चन है भाई साहब। गुड इवनिंग सर। कैसे हैं नमस्कार सर? नमस्कार। भाई साहब, अनीता पवार जी मेरे सामने हॉट सीट पर बैठी हुई हैं। अच्छा अच्छा सर, हॉट सीट पे बैठ गई सर वो। जी जी, और congratulations। आपको सुनकर खुशी होगी कि ये 12,50,000 रुपए जीत चुकी हैं। ओह वेरी गुड सर, वेरी गुड। अब आप इनकी मदद कीजिए ताकि ये 25 लाख रुपए जीत जाएं। आई विल ट्राई सर, ट्राई। अभी आपको उनकी आवाज सुनाई देगी, वो एक प्रश्न पढ़ेंगी, उसके 4 ऑप्शंस हैं, ABCD। आपको बताना है कि सही उत्तर क्या है और 30 सेकंड मिलेंगे आपको इसका उत्तर देने के लिए। ठीक है सर, ठीक है सर। अगली आवाज अनीता जी की। अनीता, आपका समय शुरू होता है अब। किस साहित्यकार ने उर्दू में रसा उपनाम से कविताएं लिखी थी? रसा उपनाम। जयशंकर प्रसाद। जी सर। हेलो। हाँ जी, रसा। किस हिंदी साहित्यकार ने किस हिंदी साहित्यकार ने उर्दू में रसा उपनाम से कविताएं लिखी थी? जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सूर्यकांत त्रिपाठी और रघुपति साय। नहीं रसा, नहीं मुझे कोई आइडिया नहीं है इसका। क्या बोला आपने? रसा। रसा उपनाम। नहीं, माय गॉड, मुझे तो जयशंकर प्रसाद लग रहे हैं सर। अब डबल टिप मुझे खो देगी, मुझे तो लग रहा है। अब आपके पास अनीता जी एक ही लाइफलाइन बची है, डबल डिप। और आपने खुद ही कहा कि ये थोड़ी सी पेचीदा है। अगर आपके मन के अंदर निश्चित है कि 2 इनमें से 4 नामों में से 2 नाम जो हैं वो आपको लगता है कि सही हो सकते हैं, मुझे सर जयशंकर प्रसाद, और भारतेंदु जी तभी मैं आपको राय दूंगा कि आप डबल डिप लें, क्योंकि एक बार आपने डबल डिप ले लिया फिर आप गेम क्विट नहीं कर सकते। आपको खेलना ही पड़ेगा और आप 12,50,000 जीत रहे हैं। मुझे तो सर 2 लगते हैं, जयशंकर प्रसाद या भारतेंदु हरिश्चंद्र, इन दोनों में से। तो आप क्या करना चाहेंगे? ठीक है सर, डबल टिप। डबल डिप इस्तेमाल कीजिएगा। जी सर। कंप्यूटर जी, अनीता पवार जी अपनी चौथी और आखिरी लाइफलाइन डबल डिप इस्तेमाल करना चाह रही हैं। इसे अंकित किया जाए। अनीता पवार जी, अब आप गेम क्विट नहीं कर सकती हैं। तो सबसे पहले आप बताइए कि आपका पहला उत्तर क्या है? सर जयशंकर प्रसाद। कंप्यूटर जी, ए जयशंकर प्रसाद पे ताला लगाइए और बताइए कि सही है या नहीं। ये उत्तर गलत है। अनीता जी, अब आपके पास एक उत्तर और बाकी है। सर भारतेंदु जी। फाइनल जवाब बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। जी सर। ओके कंप्यूटर जी, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र पे ताला लगाइए। यदि ये सही होता है ये 25 लाख रुपए जीत जाएंगी, और अगर गलत हो जाता है अनीता जी तो आप नीचे गिर जाएंगी 1,60,000 रुपए पर। जितेंद्र जी, बहुत नर्वस हो रहे थे आप, क्या लगता है आपको? इसके बारे में पता नहीं सर। आपको बिल्कुल ज्ञान नहीं है? जितेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी पत्नी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया। ये बिल्कुल सही जवाब।
और 25 लाख रुपए आप जीत गई है। वेल प्लेड, बहुत खूब आपने उत्तर दिया है अनीता जी। और हम सब लोग जानते हैं कि 25 लाख रुपए आपके जीवन में क्या मायने रखते हैं। वेल प्लेड। आपने जो काम किया है अपनी पत्नी के लिए कितना लाभ दे रहा है आज, तो बहुत सारा श्रेय आपको जाना चाहिए। आप मानती हैं इस बात को कि नहीं? जी सारा इनको ही टोटल। नहीं, सारा उनको देने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, केवल श्रेय की बात कर, थोड़ा सा श्रेय उनको, बाकी श्रेय आपको, क्योंकि आपने अपने आप को शिक्षित किया और इस लायक बनाया कि आज आप 25 लाख रुपए जीत गई हैं। बहुत बहुत बधाई। 1874 में लिखी गई इनकी एक पुस्तक उर्दू का स्यापा जी काफी लोकप्रिय हुई और सबसे पहले आपने इसी के ऊपर जी इन्होंने उर्दू में एक वो लिखी थी सबसे पहले, मैं भूल गई फिर। जी आप ही फिर बता भूल दीजिए। गई आप, बहुत जल्दी भूल जाती है आप चीज़ें। उर्दू में ही लिखी थी सबसे पहले। शायद जो भी- आज की जो जनता है इनको पता नहीं है कि इन्होंने पहले कहा था कि ये भुलक्कड़ है और कभी कभी इनके पतिदेव इनसे कहते हैं कि भैया एक गिलास पानी ले आना, तो ये पानी लेने जाती हैं और भूल जाती हैं कि क्यों आई थी ये, खुद पानी पी करके वापस चली जाती हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बिल्कुल सही उत्तर। अब आ रहा है आपके सामने 11वां प्रश्न। अब आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं बची है। जी सर। आपने कहा था कि आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, आप समझती थी कि मैं भुलक्कड़ हूँ। कितनी खूबसूरती से आप यहाँ तक आ गई हैं अनीता जी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और आगे भी जाएंगी। 11वां प्रश्न अब आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। ये दे सकता है आपको 50 लाख रुपए। बहुत ही होशियारी से खेलिएगा, यदि आपको सही उत्तर मालूम है तो ही खेलिएगा, वरना गलत उत्तर यहाँ पर आपको नीचे ले आएगा। 1,60,000 रुपए पर 50 लाख रुपए के लिए अनीता जी अगला प्रश्न, जो कि खेल का 11वां प्रश्न है, आपकी स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। नौ जुलाई 2011 को अपनी स्वतंत्रता की घोषणा के साथ ही कौन सा देश दुनिया का सबसे नया देश बन गया है? और ऑप्शंस आपके सामने हैं ये। ए ईस्ट तिमोर, बी अबखाजिया, सी साउथ सुदान या डी एरिथ्रिया, दक्षिणी सुदान या एरिथ्रिया। इनमें से है, दोनों में से। पूर्वी तिमोर नहीं, दक्षिणी सूडान है। क्या कह रही हैं आप? ऑप्शन सी दक्षिण सूडान को लॉक कीजिए सर। दक्षिणी सुदान फाइनल आंसर है ये आपका? जी सर। लॉक कर दिया जाए इसे या? लॉक कर दिया जाए सर। कंप्यूटर जी, सी दक्षिणी सुदान पे ताला लगाइए और बताइए कि ये उत्तर सही होता है या नहीं। क्यों सोचा आपने दक्षिणी सुदान? सर अभी अलग हुआ है उत्तरी सूडान में। अभी अभी सोचा है आपने नहीं या सर, अभी अभी इसके बारे में पढ़ा है या नहीं क्या? पढ़ा है। जुलाई में न्यूज़पेपर ही पढ़ती हूँ मैं, या न्यूज़ देखती हूँ। उसके अलावा मेरी कोई और इससे अलग नॉलेज नहीं है। बाकी तीनों के नाम कभी आपने नहीं सुने? सुने हैं, लेकिन ये यही अनीता पवार जी, आप 50 लाख रुपए जीत गए। What a beautiful game she's playing, ladies and gentlemen. कभी भी अनुमान नहीं था मुझे कि आप इतने ऊपर और इतने सुंदर उत्तर दीजिएगा। बहुत बहुत बधाई आपको। मैं खड़े होकर को आपको ये चेक दो, ये लीजिए। बहुत बहुत बधाई आपको। वेल प्लेड। अनीता पवार जी, आपने तो आश्चर्य अद्भुत तरीके से खेला है। सर चकित हो गए हम लोग सब। आपका कहाँ से आशीर्वाद। आप आई और छोटे से गांव से आप आए देवियों सज्जनों, और
कह रही थी कि मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं, इनके पतिदेव ने इनको इनका साहस बढ़ाया, धैर्य दिया, इन्हें 1 लाख रुपए का लोन लिया ताकि ये अपने आप को शिक्षित कर सकें। और देखिए देवियों और सज्जनों, उस शिक्षा की वजह से आज ये 50 लाख रुपए हाथ से जीत करके उम्मीद करता हूँ जाएंगे। सर आपका आशीर्वाद। मेरा कोई भी आशीर्वाद नहीं है, और सर आप इतने मेरे तो अनुभवी कपड़े हो। भी अपने नहीं है, ये सर वो बात अलग है। ये कंप्यूटर जी की देन है और ये आपकी बुद्धि का एक उदाहरण है कि आप यहाँ पर आए। सर आप बहुत कर्मठ, बहुत अनुभवी और बहुत ही मेहनती, और अपने इस मुकाम पर आने के लिए सर दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं, करोड़ों अरबों में चंद होते हैं गिने चुने, जितने में से आप हो सर, बहुत कम लोग होते हैं। आपने जितना कुछ कहा है उसके लायक मैं हूं नहीं सर, लेकिन मैं इतना अवश्य आज कह सकता हूं, और सब जितने भी दर्शक हैं उनसे भी कह सकता हूं कि अभी जब हमने खेल की शुरुआत की थी, हमने कुछ बातें कही थी कि देखिए योग्यता होनी चाहिए, हौसला होना चाहिए, और ज्ञान और शिक्षा की वजह से आज एक महिला यहाँ पर बैठ करके 50 लाख रुपए जीत गई है। ये न केवल एक देश के लिए एक उदाहरण है, बल्कि हम सब के लिए हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। अब आपके सामने मैं 12वां प्रश्न प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ये दे सकता है आपको 1 करोड़ रुपए। अभी तक आप बहुत ही उम्दा तरीके से खेली हैं, इसी सोच के साथ और इसी उम्दा तरीके से आगे भी खेलिएगा। 1 करोड़ रुपए का सवाल, ये खेल का 12वां सवाल है। सपना है सर, बहुत बड़ा। एक बार सपने को देख तो लीजिए, फिर बताइएगा जी कि सर। आप इसका उत्तर देना चाहती हैं या नहीं। 12वां प्रश्न 1 करोड़ रुपए के लिए। अनीता जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (1905) में सुजैन आर.डी. टाटा क्या करने वाली भारत में पहली महिला थी? ऑप्शंस रखने जा रहा हूं आपके साथ। ए, को पायलट एन एयरक्राफ्ट, विमान का सहचालक या चालन। बी, अर्न अ पीएचडी। सी, ड्राइव अ कार, क्या उन्होंने कार चलाई थी? या डी, स्टार्ट ए कॉस्मेटिक कंपनी, एक कॉस्मेटिक कंपनी शुरू की थी। आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है। यह सवाल है 1 करोड़ रुपए का। आप 50 लाख रुपए जीत रही हैं। ये छोटी रकम नहीं है। अगर आप सही उत्तर देती हैं तो आपको मिलेंगे 1 करोड़ रुपए। अगर आप गलत हो जाती हैं यहां पर तो आप नीचे आ जाइएगा 1,60,000 पर। आप कभी भी गेम क्विट कर सकती हैं। टाटा समूह वाले सभी अधिकतर पायलट होते हैं। विमान संचालक लगती है। क्या करना चाहेंगे आप? सर कहीं पढ़ा हुआ लगता है, सुजैन आर.डी. टाटा। जी, इनका नाम पढ़ा हुआ लगता है। नाम पढ़ा हुआ लगता है, लेकिन इतना काफी नहीं है। बहुत कम है। पीएचडी भी हो सकती हैं। 1800 ये 1905 की बात जी, है। 1905 की बात है। डॉक्टर पहले 1800 कुछ में बनी थी, आनंद जी गोपाल, और ये पीएचडी जिसने की। मैं दुगनी ऊपर जाऊंगी, लेकिन बहुत 4 गुनी से भी ज़्यादा नीचे गिर जाऊंगी। ये तो बात सही है। तो फाइनल जवाब दीजिए, आप क्या करना चाहेंगी? सर क्विट। क्विट करना चाहेंगे? पीएचडी लगती है, लेकिन कंप्यूटर जी, अनीता पंवर जी गेम क्विट करना चाह रही हैं। हम अनुमति देते हैं आपको कि आप गेम क्विट करें। और अनीता जी एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। 50 लाख रुपए आप जीती हैं। वेल प्लेड। किसी एक को गेस करना होता है क्योंकि हमें सही उत्तर बताना है। किसे करती? पीएचडी। बी, अर्न पीएचडी। कंप्यूटर जी
न पीएचडी पे ताला लगाइए, बताइए ये सही होता है या नहीं? ये गलत होता है। सही उत्तर है ड्राइव अ कार। बिल्कुल, मैं तो यहाँ तक नहीं गई। सुजैन आर.डी. टाटा वॉज J.R.D. टाटा's मदर और 1905 में वो पहली महिला थी भारत की जिन्होंने कार चलाई। बच गई। आप कहीं भी आसपास नहीं थी जी बिल्कुल। और यदि आप वहां पर रिस्क ले लेती तो गलत हो जाती। हमारी तरफ से एक बार फिर बहुत बहुत बधाई आपको अनीता जी, 50 लाख रुपए के। वेल प्लेड, गिव बिग हैंड। आइए इधर से आ जाइए। और ये 50 लाख रुपए का चेक आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए। और अब हम गेम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास यहाँ पर अब 6 कंटेस्टेंट्स बहुत बेताबी से इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी बारी आएगी। बारी आ गई आपकी। अब आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर होना चाहिए। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न है ये आपके स्क्रीन के ऊपर। इस मुहावरे को सही क्रम में सजाएं और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके स्क्रीन पर। ए लोटना, बी पर, सी सांप, डी कलेजे। समय समाप्त की घोषणा हो गई है। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है डी कलेजे, फिर आता है बी पर, फिर सी सांप और अंत में ए लोटना। कलेजे पर सांप लोटना, ये एक हिंदी प्रॉवर्ब। आइए देखें किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया है। इन सभी ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब है प्रमिला अरविंद पटेल। आइए प्रमिला जी, और तालियां बजती रहनी चाहिए प्रमिला जी के लिए। बहुत बहुत बधाई आपको। सर मेरा सपना था 10 साल से आपसे मिलने का। अब हो गया पूरा सपना। चलिए वहां चल करके इस सपने को और भी पूरा करते हैं। आइए। और अब मेरे सामने बैठ गई हैं सगुर डिस्ट्रिक्ट खरगोन मध्य प्रदेश से आई प्रमिला अरविंद पटेल। इन्होंने MA B.Ed किया हुआ है। पेशे से ये एक टीचर हैं। ये ज्ञान देने के साथ साथ सुंदरता निखारने के लिए एक ब्यूटी पार्लर भी चलाती हैं और इनकी इच्छा है कि जब ये हॉट सीट पर बैठें तो बैकग्राउंड में एक गाना चलता रहे, ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ चलते चलते। क्यों यही गाना प्रमिला जी? सर उसके साथ एक और रिक्वेस्ट है। जी जी। आपका हाथ मेरे हाथ में होना चाहिए। हाँ, ओहो। आपको मालूम है कि आपके पतिदेव पीछे बैठे हुए हैं? सर उसका रीजन दूसरा है। अच्छा, पहले उनका परिचय करवा लूं मैं। बिल्कुल। नमस्कार पतिदेव जी। नमस्कार सर जी। आपका शुभ नाम? सर अरविंद पटेल। अरविंद पटेल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। कारण बताइए। सर हमारे देश की आबादी 1 अरब 21 करोड़ है, उसमें से अमिताभ बच्चन एक है। दूसरी बात, ईश्वर हर किसी को किसी न किसी मकसद से पहुंचाता है इस धरती पर। उसने कुछ न कुछ तो ऐसा दैवीय गुण आप में डाला होगा जो आप सबके दिलों में बसते हैं। उस दिव्यता को, उस दैविक अनुभूति को मैं प्राप्त करना चाहती हूँ। बस इसलिए मैं आपका हाथ अपने हाथ में लेना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप। इतनी तारीफ आपने कर दी, इतने अच्छे अच्छे शब्द कह दिए, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है कि मैं इनका उत्तर कैसे दूं। बहरहाल प्रमिला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जब आप आई वहाँ पर तो आप बहुत भावुक थी और आपने कहा कि आपको तकरीबन 8-10 साल लग गए जी सर। यहाँ पहुँचने के लिए जी सर। और बहुत सारा कष्ट आपने उठाया क्योंकि आप और आपके पतिदेव जहाँ रहते हैं गांव में, वहाँ पर मोबाइल फ़ोन का सिग्नल आता नहीं है और देवियों सज्जनों, ये दोनों पति पत्नी रात को सर्दी में कंबल ओढ़ करके
कोई एक ऐसा स्थान ढूंढते थे जहाँ पर सिग्नल मिले, कभी पहाड़ी के ऊपर तो कभी दूर, ये सत्य है। जी सर। और वहाँ जा करके इन्होंने फ़ोन मिलाया और आज उसका परिणाम ये है कि वो यहाँ हॉट सीट तक आ गई हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। प्रमिला जी, हमारे पास एक वीडियो क्लिप है आपका और हम चाहते हैं कि दर्शक को देखें। कंप्यूटर जी, कैन वी हैव द वीडियो क्लिप प्लीज? मैं मध्य प्रदेश के खरगोन ज़िले में रहती हूँ और यहाँ पर एक प्राइवेट स्कूल में मैं टीचर हूँ। मेरा एजुकेशन खंडवा में हुआ है। मेरा स्कूलिंग कॉन्वेंट से हुआ है और उसके बाद मैंने बीएससी में ग्रेजुएशन किया। जब मैं 10th क्लास में पढ़ रही थी तब उस समय मुझे अपनी मौसी की लड़की और ये मेरे रिलेटिव भी थे, तो काफ़ी लोगों से और मेरी दीदी से भी पता चला था कि ये मुझ में इंटरेस्टेड है। मेरे को उसकी डेयरिंग और उसका जो एजुकेशन और उसके जो विचार मैं देखता था तो मैं काफ़ी प्रभावित होता था और इसलिए मैंने प्रमिला को प्रपोज़ किया। उसके माहौल में और हमारे यहाँ के माहौल में बहुत डिफरेंस था, बहुत अंतर था। कहाँ वो एक शहर की पढ़ी हुई और कहाँ एक ग्रामीण क्षेत्र में मैं। एक पहले कैसी धारणा थी, ये पढ़ी लिखी शिक्षित लड़की हमारे परिवार में कैसे एडजस्ट हो पाएगी। मैंने अपने पापा से कहा था कि आप मेरी गांव में शादी नहीं करेंगे, क्योंकि मेरी दीदी की वो ऑलरेडी कर चुके थे और मैं देख चुकी थी कि मेरी दीदी के बच्चों के एजुकेशन के लिए उसके बच्चों को हमारे पास रख करके हम पढ़ा रहे थे खंडवा में। मैंने उनसे कहा कि आप पढ़ोगे तो मैं आपसे शादी करूँगी, नहीं तो मैं शादी नहीं करूँगी। इसके बाद मैंने बीए किया और बीए के बाद मैंने एलएलबी का जो 3 वर्ष का कोर्स आता है वो पूरा किया। मुझे प्रमिला को मनाने में 8 से 10 वर्ष लग गए। मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में थी तब हमारी एंगेजमेंट हुई थी, तो एंगेजमेंट के 5 साल बाद फिर हमारी शादी हुई। तब तक इन्होंने वेट किया। 8 साल इंतजार किया आपके पतिदेव ने आपके लिए। इतनी देर तक आप लोगों के बीच का जो संबंध था वो कैसे बनता रहा? इन्होंने तो कहा कि इन्होंने कम से कम 100 पत्र लिखे थे आपको। जी सर। आपकी तरफ से भी जवाब जाता था कि नहीं? कम जाते थे। क्यों? बहुत कम सर। मैं पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देती थी और ये चीज़ें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती थी। अरे पत्र लिखना भी एक तरह से पढ़ाई होती है। सर मुझे आता भी नहीं था। क्यों उसको आज जिस तरह से आप हमसे अभी बात कर रही हैं उसी तरह एक पत्र में व्यक्त कर देती हैं आप अपना स्नेह प्यार सर पतिदेव बाद के में लिए? फिर व्यक्त किया था, पहले नहीं। 8 साल आपने लगाया उसको। जी सर। कोई बात नहीं, लेकिन देखिए देवी और सज्जनों, हम बार बार यही दोहराते रहते हैं कि किस तरह महिलाएं जो हैं हमारे देश की, वो अपने आप को शिक्षित करना चाहती हैं और पढ़ना चाहती हैं और उनके साथ ऐसे पतिदेव जुड़े हुए हैं जो उनको प्रोत्साहित करते हैं कि वो पढ़ें, अपने आप को शिक्षित करें। बहुत बहुत बधाई आपको प्रमिला जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। प्रमिला जी, आपके सामने 13 प्रश्न आएंगे, एक एक करके 5,000 रुपये से शुरुआत होगी और 5 करोड़ तक ये जाएंगे। 4 लाइफलाइन दिए गई हैं आपकी सहायता के लिए। एक्सपर्ट एडवाइजर हमारे श्री बोरिया मजुमदार जी हैं। अब प्रमिला जी, आपको बताना है कि इस खेल में आप अपना मनचाहा पड़ाव कहाँ लगाएंगे। सर 6th क्वेश्चन पे। ऑलराइट, कंप्यूटर जी, 6ठे प्रश्न 1,60,000 रुपए के लिए लगाइए मनचाहा पड़ाव प्रमिला जी के लिए। यहां तक श्रीमती टिकटिकी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। 45 सेकंड तक वो आपको अवसर सर देगी। फिर हर उसके बाद मुझे ज़्यादा टाइम मिलेगा आपके साथ बैठने का। ओहो, हम उम्मीद करते हैं कि आप खूब सारे यहाँ पर प्रश्नों का उत्तर दें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय यहाँ बैठ सकें हमारे साथ। चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है पंचकोटि महामणि। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आमतौर पर इनमें से किस नाम से अस्पताल में नर्सों को पुकारा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ये: ए मदर, बी कजन, सी आंट या डी सिस्टर। सर डी सिस्टर। ताला लगा दिया जाए? जी सर। कबीर जी, डी सिस्टर पे ताला लगाइए। बहुत ही आसान सा प्रश्न और बिल्कुल सही उत्तर आपका। 5,000 जीत गए आप। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। यह देख सकता है आपको 10,000 रुपए। 10,000 रुपए के लिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर यह रहा प्रमिला जी। हिंदी कहावत खरी खोटी सुनाना को इसमें से क्या सही तरीके से वर्णित करेंगे आप? आपके ऑप्शंस हैं ये: ए स्पीक लविंगली, बी गिव एडवाइस, सी क्रिटिसाइज या डी टेलिंग स्टोरीज। टेल्स, प्यार से समझाना, नसीहत देना, भला बुरा कहना या चुगली करना। खरी खोटी सुनाना, खरी खोटी सुनाना।
सर सी भला बुरा कहना। सी भला बुरा कहना, ताला लगा दिया जाए इसे। जी सर। कंप्यूटर जी, सी भला बुरा कहना पे ताला लगाइए। ये भी सही उत्तर आपका, 10,000 मिल गए। एकदम शांत होकर के खेलिए प्रमिला जी, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आपके चेहरे से लग रहा है कि आप बहुत घबराई हुई हैं। अब तो यहाँ पहुँच गई हैं आप, अवश्य आप यहाँ से ढेर सारी रकम जीत कर जाइएगा। आपके स्वभाव से ऐसा लग रहा है मुझे। शिक्षा प्राप्त की है आपने, 8-9 साल आपने इंतजार किया है विवाह के लिए, और उतना ही आपने इंतजार किया यहाँ आने के लिए। सर मुझे ऐसा लग रहा है मैं पूरी ब्लैंक हो चुकी हूँ आपके सामने। नहीं, बिल्कुल ब्लैंक होने की जरूरत नहीं। आप कहें तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। नहीं सर, आपके लिए तो मैं आई हूँ यहाँ पर। सर एक रिक्वेस्ट थी जी। मेरे हस्बैंड ने मुझे ज़्यादा फोर्स किया था केबीसी में आने के लिए, क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा मिलना चाहते थे। जी, वो आपसे बस एक बार मिलकर के गले मिलना चाहते हैं। जी अवश्य, एक बार मैं इनके गले लग जाऊं फिर आपसे गले लगूं। बिल्कुल। तीसरा प्रश्न आपके सामने रखने जा रहा हूं मैं, ये देगा आपको 20,000 रुपए। रेडी प्रमिला जी? 20,000 रुपए के लिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये किनकी आवाज है? कंप्यूटर जी, आवाज सुनाई जाए। जब मैंने तुलसी का पात्र किया और 6 साल के लंबे समय के बाद मैंने इच्छा जाहिर की कि मुझे कुछ नया करना है, और तब टेलीविजन में मेरे कई सहयोगियों ने मुझसे कहा कि आप पागल हैं क्या, आप तो रोने वाली मेलोड्रामा क्वीन हैं, आपको हंसते देख कौन स्वीकार करेगा। अब आपके सामने मैं ऑप्शंस रखता हूं, और वो ऑप्शंस हैं ये: ए स्मृति ईरानी, बी साक्षी तन्वर, सी प्राची देसाई, या डी श्वेता तिवारी। सर ए स्मृति ईरानी। श्योर? श्योर सर। ताला लगाने लायक है या नहीं? कंप्यूटर जी, ए स्मृति ईरानी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर आपका, 20,000 रुपए जीत गई आप। स्मृति ईरानी बहुत ही प्रख्यात टेलीविजन एक्ट्रेस और बीजेपी की लीडर है। 20,000 रुपए आपकी जेब में। अब आ रहा है चौथा प्रश्न, और धीरे धीरे आप बहुत नजदीक आ रही है अपने मन चाहे पड़ाव पर। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन से ऐतिहासिक या पौराणिक पात्र दृष्टिहीन नहीं थे? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए धृतराष्ट्र, बी श्रवण कुमार के माता पिता, सी संत सूरदास, या डी गांधारी। दृष्टिहीन नहीं थे। सर गांधारी ने तो अपने पति के लिए आंखें बंद की थी, तो वो 25 ही सेकंड रह गए। सर डी गांधारी। डी गांधारी। जी सर। ताला लगा दिया जाए? जी सर। श्योर है? यस सर। कंप्यूटर जी, डी गांधारी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 40,000 रुपए आ गए आपके पास। गांधारी was not blind, but she tied a piece of cloth over her eyes when she accepted the blind king Dhritarashtra as her husband. 40,000 रुपए आपके पास आ गए। अब आ रहा है आपके सामने पांचवा प्रश्न प्रमिला जी। 80,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए आपको। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन से नेता वर्तमान में एमएलए नहीं है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए सुषमा स्वराज, बी वसुंधरा राजे सिंधिया, सी शीला दीक्षित, या डी जयललिता। सर मैं लाइफलाइन लूंगी। कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे आप? 4 हैं आपके पास: ऑडियंस पोल, फोन अ फ्रेंड, एक्सपर्ट एडवाइस, या डबल डिप। ऑडियंस पोल। ओके कंप्यूटर जी, प्रमिला जी अपनी पहली लाइफलाइन ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं। अंकित किया जाए इसे स्क्रीन पर, और ऑडियंस अपने अपने वोटिंग मीटर्स अपने हाथ में रखिए। प्रश्न आपके बाद पढ़ता हूं मैं। इनमें से कौन से नेता वर्तमान में एमएलए नहीं है? विच ऑफ दीज लीडर्स इज नॉट एन एमएलए? ए सुषमा स्वराज, बी वसुंधरा राजे सिंधिया, सी शीला दीक्षित, या डी जयललिता जी। और आपका समय शुरू होता है अब। सबसे ज्यादा प्रतिशत
59% ए को मिला है सुषमा स्वराज को। क्या करना चाहेंगे आप प्रमिला? सर मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहूँगी। ओके कंप्यूटर जी, ए सुषमा स्वराज पे ताला लगाया जाए, देखें ऑडियंस सही है या नहीं। बिल्कुल सही ऑडियंस। और ऑडियंस ने आपको 80,000 रुपए जितवा दिए हैं। सुषमा स्वराज जी ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, एमपी, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। वसुंधरा राजे सिंधिया जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं राजस्थान की। शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की। और जयललिता जी मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु की। अब आ गया है समय छठे प्रश्न का। जी सर। ये आपका मनचाहा पड़ाव है। इस प्रश्न का सही उत्तर दीजिए और यहां से कम 1,60,000 अवश्य ले जाइए। एक लाइफलाइन आपकी चली गई है, 3 अभी भी बाकी हैं। छठा प्रश्न 1,60,000 रुपए प्रमिला जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। थॉमस कप और उबर कप का संबंध किस खेल से है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए टेनिस, बी हॉकी, सी बैडमिंटन या डी टेबल टेनिस। खेलों के बारे में कुछ जानकारी? सर मैं लाइफलाइन लूंगी। ओके मुझे श्रीमती टिकटिकी शांत हो कंफ्यूजन जाइए। प्रमिला जी Confusion है। लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, कौन सी? सर मैं एक्सपर्ट की राय लूंगी। ओके कंप्यूटर जी, प्रमिला जी एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाह रही हैं। बोरिया मजुमदार जी आपकी बारी आ गई है। बोरिया जी क्या लगता है आपको? प्रमिला जी सी बैडमिंटन। क्या करना चाहेंगे आप? बोरिया जी के साथ जाएंगे? जी सर बिल्कुल। ऑलराइट कंप्यूटर जी, सी बैडमिंटन पे ताला लगाया जाए। बोरिया जी बिल्कुल सही है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद दे रही हैं आपको। और आप जीत गए हैं 1,60,000 रुपए और एक चेक आ गया है आपके नाम। और तालियां बजती रहनी चाहिए क्योंकि इन्होंने अपना मनचाहा पड़ाव अब पार कर लिया। 1,60,000 रुपए का चेक प्रमिला जी आपके नाम। There you are. आप जीत गई हैं 1,60,000 रुपए प्रमिला जी। जी सर। आप ये बताइए कि इन पैसों का क्या कीजिएगा आप? सर मैं इन्हीं को दे दूंगी। जितनी महिलाएं पत्नियां यहाँ आती हैं सब यही कहती हैं कि पतिदेव को दे देंगे। सर ये खेती करते हैं और खेती में इन्हें बहुत पैसा लगता है। मैं इसीलिए जॉब कर रही हूँ कि मैं इन्हें सपोर्ट कर सकूँ, इन्हें कहीं से किसी से लेना ना पड़े। जी, जी, अभी इनकी एक ख्वाहिश है कि एक छोटा ट्रिलर ट्रैक्टर आया है, वो लेना चाहते हैं, तो उससे मजदूर कम लगते हैं और हमारे यहाँ मजदूर बहुत मुश्किल से मिलते हैं। जी जी जी। क्या कितने में आता है ये ट्रैक्टर? सर वो 2-2.5 लाख का आता है। ओके हम उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ से उतनी रकम तो कम से कम ले जाएं ताकि आपके पतिदेव वो ट्रैक्टर खरीद सकें अपनी फार्मिंग के लिए। तो अब हम अपने दर्शकों को बता दें कि घर बैठे जीतो जैकपॉट का समय आ गया है। मैं चाहता हूं कि हमारे कंप्यूटर जी बताएं कि आज घर बैठे जीतो जैकपॉट के विजेता कौन है। अनु अग्रवाल चंडीगढ़ से, इनको फोन लगाया जाए कंप्यूटर जी। हेलो हेलो अनु अग्रवाल जी बोल रही हैं? हाँ जी अनु अग्रवाल बोल रही हूँ। नमस्कार जी, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार सर, आपसे बात करके बहुत खुशी हो रही है। और मुझे भी आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आप 1,00,000 रुपए जीत गई हैं अनु अग्रवाल जी। थैंक यू सर, थैंक यू। आप चंडीगढ़ में क्या कर रही हैं? सर मैं टीचर हूँ, प्रोफेशन से मैथ्स पढ़ाती हूँ पंजाब गवर्नमेंट स्कूल में। मैथ्स पढ़ाती हैं आप? हाँ जी। ओके अनु जी। हाँ जी सर। अभी मैं आपके सामने एक और प्रश्न रख सकता हूँ। ठीक है सर। और यदि आपने उसका सही उत्तर दे दिया तो आप 2 लाख और जीत जाइएगा। ठीक है सर। आपको हमें बताना है कि आप खेलना चाहेंगी कि नहीं। सर मैं खेलूंगी। आप खेलेंगी, ऑलराइट। हाँ। इनमें से किस नाम का अर्थ सफेद होता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए अर्जुन, बी नकुल, सी भीम या डी युधिष्ठिर। सर नकुल। कबीर जी बताइए कि बी नकुल सही है या नहीं। ये गलत उत्तर है। ओह नो। सही उत्तर है अर्जुन।
ओ आप जो 1 लाख रुपए जीती थी अग्रवाल जी, ये आप खो दीजिएगा कोई बात नहीं दुर्भाग्यवश। सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर। नहीं, लकीली आपसे बात हुई, यही बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच अनु जी, और हमारे साथ जुड़ने के लिए अनेक अनेक धन्यवाद। थैंक यू सर। ओके प्रमिला जी, 2 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं, गेम को आगे बढ़ाते हैं। 7वां प्रश्न सर मैं एक रिक्वेस्ट है मेरी, जी। वो आपका हाथ पकड़ करके मुझे वो गाना सुनना था, वो नहीं हुई पूरी अभी। सर मैंने आपको डांस करने के लिए नहीं कहा, अगर कोई कहते भी थे तो मुझे बहुत गुस्सा आता था कि आप सीढ़ी में देख लीजिए, उनको देख लीजिए, बस इतना ही बहुत है। तो आप मुझे देख लीजिए ना, आप मुझे तो सर हाथ पकड़ के गाना क्यों गवा रही हैं? सर आपको गाना नहीं गाना है, हाँ, बस मुझे आपका हाथ पकड़ कर ये फील करना है कि आई एम रियली इन फ्रंट ऑफ यू। सर आप मेरे लिए देवदूत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप, थैंक यू। पतिदेव जी क्षमा कीजिएगा मुझे। सर आपको उनको भी गले लगाना हाँ ना, वो बाद में। यहाँ हाथ वहाँ गला है। जी सर। 7वां प्रश्न 3,20,000 रुपए प्रमिला जी आपके स्क्रीन के ऊपर। अब ये रहा, – 2011 में तहरीर स्क्वायर पर हुए व्यापक जनविरोध के बाद किस नेता को सत्ता से हटना पड़ा था? आपके ऑप्शंस हैं ये: ए मुअम्मर गद्दाफी, बी रॉबर्ट मुगाबे, सी हुस्नी मुबारक, या डी ज़ीने एल अबिदीन बेन अली। समय की कोई पाबंदी नहीं है, 2 लाइफलाइन अभी भी बची हैं आपके पास। गद्दाफी को हटना पड़ा था अभी। मुअम्मर गद्दाफी, रॉबर्ट मुगाबे, हुस्नी रॉबर्ट मुबारक, मुगाबे तो काफी ज़ीने पहले एल अबिदीन बेन 2010 या उसके पहले चले गए थे। हुस्नी मुबारक 2011, ज़ीने एल अबिदीन बेन अली। सर ए गद्दाफी, मुअम्मर अल गद्दाफी, क्योंकि 2011 में अभी उन्हीं को हटाया है, उनको ही हटना पड़ा था। पाकिस्तान सत्ता से हटना पड़ा था। श्योर है? यस सर। कॉन्फिडेंट है? यस सर। Final आप answer डराइए मत प्लीज। नहीं, मैं डरा नहीं रहा हूँ, ये हमारा रूटीन है। प्रत्येक यहाँ पर जो कंटेस्टेंट आता है उसके सामने हम यही चीजें पूछते हैं, हाथ पकड़ने के अलावा। सर मैं चाहती थी कि जैसा आप में कॉन्फिडेंस है वैसा मुझ में भी आ जाए, इसीलिए वो आपकी दिव्यता अनुभव करने के लिए मैंने आपका हाथ पकड़ा था। ओके ठीक है सर, मुअम्मर अल गद्दाफी ए पर लॉक कर दीजिए। कबीर जी, प्रमिला जी कह रही हैं ए मुअम्मर गद्दाफी, उस पे ताला लगाया जाए। प्रमिला अरविंद पटेल जी, आपका ये उत्तर गलत है। हुस्नी मुबारक इजिप्ट के प्रेसिडेंट, तहरीर स्क्वायर इजिप्ट में कितनी चर्चा हुई इसकी, है कि नहीं? हुस्नी मुबारक इज द राइट आंसर। मुबारक 1981 से मिस्र के राष्ट्रपति थे। कायरो के तहरीर स्क्वायर पर हुए जन विरोध के बाद इन्हें कुर्सी छोड़ने को मजबूर होना पड़ा। ज़ीने एल अबिदीन बेन अली, तुनिसिया प्रेसिडेंट, who had to quit after protests। इतना अच्छा खेल रही थी आप, आपके पास 2 लाइफलाइंस थी, आप उसका इस्तेमाल कर सकती थी। चलिए कोई बात नहीं, आप 1,60,000 रुपए जीती हैं प्रमिला जी, और हमारे साथ आपने बहुत ही उम्दा खेला। 1,60,000 ही सही, लेकिन यह भी काफी अच्छी रकम है। सर मैं आपसे मिल ली, यही मेरे लिए करोड़ों की दौलत है। बहुत बहुत बधाई आपको। बिग हैंड फॉर सर, एक प्रमिला बार जी आप उनको गले और लगा लीजिए। पतिदेव जी, आप भी आइए, आपके हम गले लग लेते हैं। बिग हैंड फॉर प्रमिला। बहुत बहुत बधाई। उम्मीद थी आपसे मिलने के लिए। बहुत बहुत, अरे ये मत बोलिए, नहीं ये मत बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अब बचे हैं
5 कंटेस्टेंट्स और इनके साथ हम खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर, और ये रहा आपका फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का सवाल। भारत में दूरसंचार से जुड़ी इन सेवाओं को भारत में इनके शुरू होने के अनुसार पहले से बाद के क्रम में सजाएं, और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A 3G, B STD, C 2G, D लैंडलाइन। समय समाप्त हो गया। आइए देखें कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्रमानुसार क्या होना चाहिए। सबसे पहले आ रहा है डी लैंडलाइन, फिर उसके बाद रिलीज हुई बी एसटीडी, उसके बाद सी 2G और अंत में A 3G। पहले डी लैंडलाइन, फिर बी एसटीडी, सी 2G और अंत में A 3G। अब देखते हैं किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया। इन सभी ने सही उत्तर दिया, और तेज जवाब किसका है? नितिन शेरावत का। बहुत बहुत बधाई आपको नितिन। मेरी एज 19 साल है और मैं उबारपुर गांव का रहने वाला हूँ। मेरा बचपन से सपना है कि मैं अमीरों की तरह लाइफ जीना चाहता हूँ, लग्जरियस लाइफ जीना चाहता हूँ, जिसमें एक बड़ा सा बंगला हो, अपने पास 10-12 कार हो, जिसमें एक मेरी फेवरेट फरारी हो। मेरे पिताजी किसान हैं और मुझे नहीं लगता कि जो मेरा अमीर बनने का सपना है और ऐशो आराम से लाइफ जीने का सपना है वो पिताजी पूरा कर सकते हैं। जब मैं पढ़ाई के लिए मेरठ जैसे बड़े शहर में गया तो मैंने वहाँ देखा कि शहर की लाइफ कैसी होती है, वहाँ के लोग कैसे जीते हैं। मुझे लगा कि मुझे भी बहुत अमीर बन के शहर की लाइफ जीनी चाहिए। पैसा कमाने के लिए मैं दिन रात मेहनत कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ज़्यादा पैसा है, इसलिए मैंने ये लाइन चुनी है। फिर मैंने देखा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की लाइफ को छोड़ के जो फिल्मी डांसर वगैरह होते हैं उनकी लाइफ काफ़ी अच्छी होती है। मैं नहीं चाहता कि 60-70 साल का होने के बाद अमीर बनूं। जो अमीर बनने का सपना मैं पिछले कई सालों से देख रहा था, मुझे लगता है कि कौन बनेगा करोड़पति ही एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से मैं रातों रात अमीर बन सकता हूँ। ओके, मेरे सामने विराजमान है ऊबरपुर डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से आए 19 वर्षीय नितिन कुमार। इन्होंने BCA किया हुआ है। सबसे अमीर आदमी ये बनना चाहते हैं। क्या आपके मन के अंदर चलता है जब आप सोचते हैं कि मैं सबसे अमीर आदमी बनना चाहता हूँ? सही है कि अपने पास गाड़ी हो, बंगला हो, बैंक बैलेंस हो। ऐसा आपको किसने बताया है कि फिल्मों में आकर के 10-12 गाड़ियाँ हो जाएंगी और मकान हो जाएगा और बहुत अमीर हो जाएंगे आप? सर ऐसा लगता है। आपको मालूम है कि फिल्मों में जो नाचते हैं और जो गाते हैं उनकी आमदनी क्या है? नो सर, ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ काफ़ी होती है। इतनी नहीं होती कि 10-12 गाड़ियाँ आ जाएं। नहीं सर, होती है, हो जाती है। लेकिन हाँ, अगर आप फिल्मों में अगर आप तरक्की कर गए और अगर आप फिल्म कलाकार बनते या प्रोड्यूसर बनते या आपने कोई फिल्म डायरेक्ट की होती और वो खूब चलती, तब जा कर के बड़ी मेहनत के बाद पैसा मिलता है। पैसा बड़ी मुश्किल से मिलता है भाई साहब, और उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आपके पिताजी यहाँ पर आए हुए हैं। नमस्कार, आपका शुभ नाम? मेरा नाम शेरपाल सरावत है जी। शेरपाल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। एक बार इनका स्वागत किया जाए शेरपाल जी का। नितिन शेरावत जी, आपके सामने अब मैं जल्दी रूल्स पढ़ देता हूं। 13 प्रश्न आपके सामने आएंगे, 5,000 रुपए से 5 करोड़ रुपए तक। 4 लाइफ लाइन्स है आपके पास। अब आपको बताना है कि आपका मन चाह पड़ाव कहां पड़ेगा। छठे प्रश्न पे। छठे प्रश्न पे? ऑलराइट कंप्यूटर जी, छठे प्रश्न 1,60,000 रुपए पे लिए नितिन शेरावत जी का मन चाह पड़ाव अंकित किया जाए। गेम शुरू की जाए। यस। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू। ईश्वर करे आप बहुत पैसे कमाएं और सबसे अमीर आदमी बन जाएं विश्व भर के। ऑलराइट, शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को नितिन शेरावत जी के साथ। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न 5,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा नितिन। एक अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मैच में इनमें से क्या सबसे पहले होता है? आपके ऑप्शंस हैं ये: A किक ऑफ, B टॉस, C हाफ टाइम या D थ्रो इन। किक ऑफ, टॉस, हाफ टाइम, थ्रो इन।
अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच में इनमें से क्या सबसे पहले होता है? 20 सेकंड रह गए। सर लाइफ लाइन। ओके, श्रीमती टकटकी शांत हो जाइए। पहले ही प्रश्न पे नितिन शेरावत जी लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, कौन सी? एक्सपर्ट एडवाइस। एक्सपर्ट एडवाइस लेंगे आप। ओके, श्री बोरिया मजुमदार जी, आपकी बारी आ गई है। बोरिया, व्हाट डू यू फील? Nitin, toss first before kickoff and then half time. Throw in and then half time. बोरिया जी कह रहे हैं बी टॉस, सहमत है उनके साथ? या लॉक कर दिया जाए। कबीर जी, बी टॉस पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर, 5000 जितवा दिया आपको बोरिया जी ने। चॉइस ऑफ एंड्स और द अपॉर्चुनिटी टू किक ऑफ इज डिसाइडेड बाय द टॉस। पहले टॉस होता है, फिर डिसाइड होता है कि तो क्रिकेट में पता था सर टॉस होता है, लेकिन फुटबॉल में भी होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। सर दूसरा प्रश्न डालता हूं, यह देगा आपको 10,000 रुपए। अगला प्रश्न नितिन जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस फिल्मी गाने में हीरो खुद को चाय में डूबा बिस्कुट कहता है, जबकि हीरोइन उसे नीम के पकौड़े बुलाती है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए ढिंक चिक्का, बी कैरेक्टर ढीला, सी एवं या डी दम मारो दम। फिल्म वगैरह देखते हैं कि नहीं? यस सर। सुना है ये गाना? तो सर पता नहीं। 20 सेकंड रह गए हैं नितिन जी। 3 लाइफलाइन है आपके पास। सर लाइफ लाइन। श्रीमती टिकटिकी शांत, एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं नितिन जी, कौन सी? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करेंगे। ऑलराइट, ऑडियंस वोटिंग मीटर अपने हाथों में। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ये गाना सुना है और ये फिल्म भी देखी होगी। इनमें से किस फिल्मी गाने में हीरो खुद को चाय में डूबा बिस्कुट कहता है, जबकि हीरोइन उसे नीम के पकौड़े बुलाती है? और आपके ऑप्शंस है ए ढिंक चिका, बी कैरेक्टर ढीला, सी एवं या डी दम मारो दम। और आपका समय शुरू होता है अब। सी को मिला है 82%। 82% जनता ने कहा है सी एवं। क्या करना चाहेंगे आप? सर सी पे एवं। ऑलराइट, कम्युनिटी जी, सी एवं पे ताला लगाया जाए। एंड द ऑडियंस इज एब्सोल्युटली राइट। फिल्म बैंड बाजा बारात, ये फिल्म देखी थी आपने? नो सर। नहीं देखी? नहीं। ओहो, उसमें हीरो रणवीर सिंह चाय में डूबा बिस्कुट हो गया, मैं तो एवं लुट गया, ये गाना था। हीरोइन अनुष्का शर्मा जी कहती हैं, हट रे निगोड़े नीम के पकौड़े, पीछा क्यों ना छोड़े घूमे दाएं बाएं। नितिन शेरावत जी, यस। अमीर बनना बड़ा मुश्किल काम है। यस सर। इतनी आसानी से इंसान अमीर नहीं बन जाता है। चलिए, 2 लाइफलाइन आपकी चली गई। अरे समय समाप्त हो गया। ओके, तो देवियों और सज्जनों, आज हमारा समय यहीं समाप्त होता है। नितिन जी के साथ हम कल फिर यहाँ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। इससे पहले कि हम आपसे विदाई लें, सबसे पहले हम धन्यवाद देना चाहते हैं श्री बोरिया मजुमदार जी को। बोरिया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। Pleasure. एंड ऑडियंस, अ बिग हैंड टू बोरिया मजुमदार। और इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे आपसे। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। गुड नाइट एंड मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू।